गाजी न्यूज चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबरें। शर्म नहीं आती है उन लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, इस मुल्क को, कि आप अपनी इबादत कर रहे हैं और पुलिस आपकी इंतजामिया आपको महफूज कर रही है। ये किस किस्म का भारत बनाया आप? नहीं मानते, हम उसको अपना नुमाइंदा नहीं मानते, हम नुमाइंदा नहीं मानते। क्या वो हिंदुस्तान है जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था? ये वो हिंदुस्तान तो नहीं लग रहा है कि जहाँ ये कह दिया जाए कि साहब आप नमाज न पढ़िए। खुले में कौन पढ़ना चाहता है नमाज? इतना बड़ा गुड़गांव शहर है और हर 2-2.5-3 किलोमीटर पे हमें जुमा पढ़ने की इजाजत दी जाए। हम 2018 में 108 जगहों पे पढ़ रहे थे, आपने उसको काट करके 37 कर दिया। अब आप कहते हैं कि 37 से 20 कर देंगे, 20-24 पे लाएंगे। जहाँ 4 लाख से ज्यादा मुसलमान रहता है, 1 इंच अगर जमीन दे दी होती तो हम कह देते साहब इसी पे मीनार बना के पढ़ लेंगे। अच्छा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी कि आरएसएस वालों को बुला के और यहाँ पर मुसलमान के नुमाइंदे बताए जा रहे हैं। अमित शाह की वजह से ये मुल्क बर्बाद हो गया है। हिंदुस्तान की तारीख में कोई ऐसा होम मिनिस्टर आए नहीं है। हरियाणा के गुड़गांव का नमाज विवाद, खुले में नमाज विवाद अब एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। यानी जो 37 जगहों पर, चिन्हित जगहों पर डीसी की तरफ से परमिशन दी गई थी, अब उसमें से 8 जगहों की परमिशन को रद्द कर दिया गया है। और कल ही एक पूरी टीम बुलाई गई, उसके बाद एक मीटिंग की गई जिसमें मुस्लिम संगठनों के लोग भी शामिल थे, जिसमें दूसरे संगठन भी शामिल थे। तमाम लोगों ने डीसी के यहाँ मीटिंग की। उसके बाद कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई है जिनका कहना है कि धीरे धीरे अब उन 37 जगहों को पूरी तरह से ये तैयारी की जा रही है कि इनको खत्म कर दिया जाए। जो प्रशासन की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें कहा जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी परमिशन के साथ आप नमाज अदा कर सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस पर आप नमाज नहीं अदा कर सकते, उसके अलावा सड़कों पर नमाज नहीं अदा कर सकते, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा नहीं कर सकते। और जिन पार्क में नमाज अदा हो रही है वहां भी अगर वहां के स्थानीय लोग जो कि वहां के लोकल्स हैं उनको कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है और वो एतराज करते हैं तो फिर वहां नमाज अदा नहीं होगी। जो टीम बनाई गई है, जो एक कमेटी बनाई गई है जिसमें मुस्लिम संगठनों के भी लोग हैं और दूसरे संगठनों के भी लोग हैं, उनसे साफ तौर पर यह बातचीत कह दी गई है कि आप जिसको जगह को चिन्हित करेंगे उसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि कोई जगह ऐसी ना हो जिसमें स्थानीय लोगों को आपत्ति हो। अगर स्थानीय लोगों को आपत्ति होती है तो वहां नमाज नहीं हो सकती। गुरुग्राम के नागरिक एकता मंच के अल्ताफ ने हमें बताया कि वहां जो लोग मौजूद थे वो पूरी तरह से आरएसएस के मानने वाले हैं, आरएसएस से बिलोंग करते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो मेंबर्स हैं वो उस मीटिंग में मौजूद थे जिस पर एतराज किया गया गुरुग्राम के लोकल्स की तरफ से, जो कि लोकल मुस्लिम है और वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उनके एतराज के बावजूद वहाँ कमेटी गठित कर दी गई, कमेटी बना दी गई, खूब शोर और हंगामा हुआ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज फिर गुरुग्राम के उन्हीं जिम्मेदार मुसलमानों ने एक बैठक की जिसमें क्या कुछ तय हुआ है सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं ना। और हर नई जो कोई भी कॉलोनी बनती है, टाउनशिप बनती है, उसमें जगहें दी जाती हैं इबादत के लिए, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, गुरुद्वारे के लिए, मुख्तलिफ जगहों के लिए। कोई एक प्लाट, 1 इंच जमीन दी इस पूरे टाउनशिप में जहाँ 4 लाख से ज्यादा मुसलमान रहता है, 1 इंच अगर जमीन दे दी होती तो हम कह देते साहब इसी पे मीनार बना के पढ़ लेंगे। अच्छा, तो नहीं, मुझे बताइए इससे ज्यादा अफसोसनाक बात होगी कि कोई आदमी इबादत कर रहा है, उसको पुलिस का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। शर्म नहीं आती है उन लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, इस मुल्क को, कि आप अपनी इबादत कर रहे हैं और पुलिस आपकी इंतजामिया आपको महफूज कर रही है। ये किस किस्म का भारत बनाया आपने? ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जो मैंने अपने बचपन में देखा था, जिसका ख्वाब देखा था। इस हिंदुस्तान में इससे बड़ा सितम हो सकता है? नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा था कि नमाज खुले में पढ़ें, लेकिन हम किसी को डिस्टर्बेंस ना करें। आपको लगता है कि अमित शाह के बयान के बाद जो पूरा मंजर है वो चेंज हुआ है गुड़गांव में? अमित शाह की वजह से ये मुल्क बर्बाद हो गया है। हिंदुस्तान की तारीख में कोई ऐसा होम मिनिस्टर आए नहीं। अमित शाह की वजह से ये मुल्क बर्बाद हो गया है। हिंदुस्तान की तारीख में कोई ऐसा होम मिनिस्टर आए नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसने आग के दरिया फैला दिए हैं, नफरतों की ढोल बजा दी है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का बयान जो था हम सब लोगों को पसंद आया था कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। ये शख्स जो आया है
इसने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हम खुलेआम आपके जरिए कहना चाहते हैं कि अमित शाह को होम मिनिस्टर होना चाहिए, आरएसएस का नुमाइंदा हो के होम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। तुमने अगर ओथ ली है कॉन्स्टिट्यूशन की तो कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करनी चाहिए। तुम कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत नहीं कर रहे हो। कोर्ट में ले जाने की बात भी कर रहे हैं। जाएंगे और कोर्ट में जाके कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि हमें कोर्ट पे एतबार है। और खासतौर से आज की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चंद फैसले ऐसे हैं जिसने हमारे दिलों को इस बात पे मजबूर किया है कि हम अदालत को यकीन करें, और हम यकीन करते हैं। हम वहाँ भी गुहार लगाने यही जा रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमको या तो जगह दो या उस वक्त तक जब तक प्लाट नहीं करते हो हमें टेम्परेरी परमिशन दे दो। ये टेम्परेरी परमिशन मांग रहे हैं, हम जमीन पे कब्जा नहीं मांग रहे। मंजूरी देते हैं और अगर देते हैं तो हाथ खड़े करके बोलिए कि हम नहीं मानते। हम नुमाइंदा नहीं मानते, हम नुमाइंदा नहीं मानते। अब मैं आपको बताऊंगा ना था ना है ना मानेंगे। ना नुमाइंदा वो था ना है और ना ही हम कभी मानेंगे इंशाअल्लाह। वो हमारा भाई है बस जी। दूसरा हमारा भाई है, उसको हम समझाएंगे कि सही रास्ते पर है। जी। दूसरा, मेरी जब मैं बोलने लगा और जब मैंने बताया मीटिंग के अंदर डीसी साहब को, डीसीपी साहब को, एसडीएम साहब को कि हमारे पास पहले ही जगह कम है, 37 जगह तो हमें कम पड़ रही है। इतना बड़ा गुड़गांव शहर है और हर 2, 2.5, 3 किलोमीटर पे हमें जुमा पढ़ने की इजाजत दी जाए। हम 2018 में 108 जगहों पे पढ़ रहे थे, आपने उसको काट करके 37 कर दिया। अब आप कहते हैं कि 37 से 20 कर देंगे, 20-24 पे लाएंगे। और क्या हाईजैक किया गया है एजेंडे को कि मुसलमान कौम से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी कि आरएसएस वालों को बुला के और यहां पर मुसलमान के नुमाइंदे बताए जा रहे हैं। बाकी 4 लोगों ने जो कि कमेटी के थे उन्होंने कहा यह आदमी नुमाइंदा नहीं है। जब साफ कर दिया, वाजे कर दिया कि ये नुमाइंदा नहीं है, तो हिंदू संगठन के जो नुमाइंदे थे उनमें से उन्होंने बोला कि आप हमारी तरफ आ जाइए। अपनी कुर्सी से उठे महावीर भारद्वाज और उन्होंने बोला आप हमारी कुर्सी पे बैठ जाइए। वो जाके वहां उनकी कुर्सी पे बैठे और उनको बोला गया अब आप हमारे साथ हैं। ये मीटिंग में 4 लोग बता सकते हैं, वो 4 लोग बाकी के जिन्होंने कहा ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं और ये कुछ फैसला नहीं ले सकते। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।